Now, fifth question is cos square x into dy by dx, cos square x into dy by dx plus y is equals to tangent x. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि सबसे पहले dy by dx का कोफिशिएंट यहाँ पे हमारे पास 1 होना चाहिए। अगर dy by dx का कोफिशिएंट 1 नहीं होता है तो हम लोग पहले उसको 1 के उस नंबर के साथ डिवाइड करते हैं जो नंबर यहाँ पे गिवन होता है। सो डिवाइड बोथ साइड्स बाय cos स्क्वायर x। जब cos स्क्वायर x के साथ दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा dy by dx प्लस 1 by cos स्क्वायर x into y is equals to tangent x over cos स्क्वायर x। और we can say that कि dy by dx plus y into secant square x is equals to tangent x into secant square x। ये चीज हमारे पास आ जाती है। तो अब यहाँ पे इसको करते हैं हम लोग कंपेयर इट विद dy by dx प्लस py इज इक्वल्स टू q की फॉर्म के साथ। तो बेटा जी यहाँ पे p की वैल्यू आती है हमारे पास secant square x और q की वैल्यू आती है पूरे का पूरा ये tangent x into secant square x। ठीक है बेटा जी। सो इसके बाद हम लोगों ने फाइंड आउट करना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज e रेज़ पर इंटीग्रल p dx। तो ये मेरे पास आ जाएगा e रेज़ पर इंटीग्रल secant square x dx एंड वी नो दैट secant square x का इंटीग्रल होता है tangent x। सो e रेज़ पर tangent x will be the integrating factor। Therefore solution of given differential equation will be equals to y into e raised power integral p dx is equals to integral q into e raised power integral p dx into dx plus c। ये ऊपर वाला dx p के साथ है, नीचे वाला dx जो है वो नीचे वाले इंटीग्रल के साथ है। सो वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आता है y into e raised power tangent x is equals to इंटीग्रल q की वैल्यू है tangent x into secant square x और e raised पर p dx मेरे पास बनता है e raised पर tangent x और dx plus c। अब राइट हैंड साइड पे हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो बेटा जी यहाँ पे हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि tangent x को t पुट करते हैं। पुट tangent x is equals to t, तो secant square x dx is equals to dt। तो मेरे पास जो ये टर्म बनती है दैट इज y into e raised पर tangent x। ऐसे करता हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन राइट हैंड साइड RHS। सो दिस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल e रेज़ पर t into dt, क्योंकि secant square x dx dt बन जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। सो दिस विल बी द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस विल बी सेकंड फंक्शन, t विल बी द फर्स्ट फंक्शन। सो ये हमारे पास क्या आ जाता है y into e रेज़ पर tangent x is equals to फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट into integral of second plus c as it is। so y into e raised पर tangent x is equals to t e raised पर t बचेगा हमारे पास t into e raised पर t, उसके बाद e raised पर t का इंटीग्रल e raised पर t। अब उसके बाद हम लोग t की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं। so our answer will be equals to y into e raised पर tangent x is equals to tangent x minus 1 into e raised पर tangent x plus c, which will be the general solution for the given differential equation। Again same question है हमारे पास x log x into dy by dx plus y is equals to 2 over x into log x। अगेन फर्स्ट स्टेप रिमेन्स द सेम, क्योंकि dy by dx के साथ x log x लगा हुआ है तो पहले मैं बोथ साइड पे x log x के साथ डिवाइड करूंगा। डिवाइड बोथ साइड्स बाय x log x। x log x के साथ दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया तो ये मेरे पास बचता है dy by dx प्लस 1 by x log x into y is equals to 2 over x square, क्योंकि जब नीचे x log x के साथ डिवाइड करेंगे तो log x कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे हमारे पास 2 over x square रह जाएगा।
compare it with dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। तो p की वैल्यू आती है हमारे पास 1 ओवर x log x और q की वैल्यू आती है हमारे पास 2 ओवर x स्क्वायर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। IF is equals to e raised power integral p dx, that is e raised power integral 1 by x log x dx, and this will become e raised power log of x। बेटा ये चेक कीजिए, ये log x का डेरिवेटिव साथ में पढ़ा, या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 by x over log x, ठीक है जी। और 1 by x over log x नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो इसका आंसर होता है log of x। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा e raised power log of x, और उसके बाद e और log आपस में रिमूव हो जाते हैं, तो हमारे पास बचता है सिर्फ और सिर्फ log x। अब इसके बाद सॉल्यूशन, देयरफॉर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y into e raised power integral p dx is equals to integral q into e raised power integral p dx into dx plus c। यहाँ बेटा ध्यान दीजिए, मैं हर एक बार फॉर्मूला जरूर लिख रहा हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला वगैरह स्टेप्स लिखने के मार्क्स होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। अगर आप लोग स्टेप्स नहीं लिखते तो मार्क्स कट जाएंगे। सो इट विल बी y into e raised power p dx की वैल्यू डायरेक्ट log x आई थी, तो मैं यहाँ पे log x लिख रहा हूँ, is equals to 2 over x square into log x dx. So it can be written as y into log x is equals to 2 into x raised to power minus 2 log x dx। अब यहाँ पे बेटा दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और आइलैंड के मेथड से log x will be considered as first function and x raised to power minus 2 will be considered as second function। सो इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उस हिसाब से हमारे पास आता है फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट log x का डेरिवेटिव 1 by x into integral of second। Now this will be y into log x is equals to 2 into log x raised पर -2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x raised पर -1 over -1, x raised पर n वाला फॉर्मूला लगेगा, माइनस इंटीग्रल 1 by x। अब जो 1 by x है इसको फिलहाल एज इट इज रहने देते हैं, और इसी तरह से यहाँ पे ये x raised पर -1 over -1 बन जाएगा। So this will be y into log x is equals to 2 into minus log x over x, क्योंकि ये माइनस का साइन इधर आ जाएगा और x raised पर -1 होता है 1 by x, और ये इसी तरह से प्लस 1 over x square dx। अगेन 1 over x square को x raised पर -2 लिख लेते हैं, y into log x is equals to 2 into minus log x over x प्लस इंटीग्रल x raised पर -2 dx। और नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा हमारे पास y into log x is equals to 2 into minus log x over x, और इसी तरह से इसका सॉल्व करेंगे तो -1 by x प्लस c आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर आप लोग x एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर आप लोग इसको आंसर को यहीं छोड़ना चाहते हैं तो आप लोग इसको आंसर को यहीं छोड़कर भी रख सकते हैं, एंड दैट विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन इज x dy by dx प्लस y माइनस x प्लस xy कोटेंजेंट x इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो इस x के साथ डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय x ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड को हम लोग x के साथ डिवाइड करते हैं ऑन बोथ साइड्स, सो इट विल बिकम dy by dx प्लस y over x minus 1 प्लस y कोटेंजेंट x इज इक्वल्स टू 0। y के नीचे आएगा y over x, x के नीचे -1, xy के नीचे आ जाएगा तो अकेला y रह जाएगा। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, dy by dx, जो ये -1 है इसको मैं राइट हैंड साइड पे ले जाता हूं, बाकी दोनों टर्म्स में से y कॉमन निकालते हैं तो 1 by x प्लस कोटेंजेंट x बचता है। नाउ दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, compare it with
dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। तो p की वैल्यू हमारे पास आती है p इज इक्वल्स टू 1 बाय x प्लस कोटेंजेंट x और q हमारे पास आ जाता है 1। ठीक है जी। सो अब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इज इक्वल्स टू e रेज पर इंटीग्रल p dx। सो दैट विल बी इक्वल्स टू e रेज पर इंटीग्रल 1 बाय x प्लस कोटेंजेंट x। बेटा जी जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है e रेज पर log x प्लस log sin x, log mod sin x। इसी तरह से यहाँ mod x आ जाएगा। अब इसके बाद log m प्लस log n का फार्मूला लगाते हैं तो e रेज पर log x sin x बचता है। और आपको पता ही है log और e आपस में रिमूव हो जाते हैं तो मेरे पास अल्टीमेटली ये बचता है दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। सो IF विल बी इक्वल्स टू x sin x, क्योंकि e और log आपस में रिमूव हो जाते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास ये बन गया। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज y into e raised पर इंटीग्रल p dx is equals to इंटीग्रल q into e raised पर इंटीग्रल p dx into dx plus c। so y into x sin x, क्योंकि e raised पर p इंटीग्रल p dx की वैल्यू x sin x आई थी। this is equals to now q was equals to 1, तो 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। so it will be x sin x dx plus c। और पुत्र जी दिस इज अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बिकॉज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन। अब जब दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन है तो आइलेट के हिसाब से मेरे साथ दिस x विल बी द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस sin x विल बी द सेकंड फंक्शन। और उसके बाद फिर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड लगाते हैं। सो x y sin x इज इक्वल्स टू फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रल minus integral of derivative of first into again integral of second. So this will be equals to xy sin x and this is minus x cos x। पुत्र जी क्योंकि sin x का इंटीग्रल minus cos x होता है। अब यहाँ पे sin x का इंटीग्रल minus cos x आएगा तो वो इसको प्लस का कर देगा। x का डेरिवेटिव 1, sin x का इंटीग्रल minus cos x और वो अल्टीमेटली प्लस का इंटीग्रल cos x बन जाता है। अभी हमारे पास फिर से इंटीग्रेशन का साइन मौजूद है। सो अगेन इंटीग्रेटिंग, सो xy sin x इज इक्वल्स टू माइनस x cos x प्लस sin x, क्योंकि sin x का cos x का इंटीग्रेशन प्लस का sin x होता है। एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Excuse me, sir. Okay, 13th question start करते हैं बेटा जी। 13th question is dy by dx plus 2y tangent x is equals to sin x। और बेटा साथ में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए कंडीशन भी लिखी है y is equals to 0 when x is equals to pi by 3। ठीक है जी। ऑलरेडी हमारे पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx। दिस इज कंपेयर कर लेते हैं हम लोग, सीधा लिखते हैं कंपेयर विद dy by dx plus py is equals to q फॉर्म। सो इट विल बी इक्वल्स टू p is equals to मेरे पास आता है 2 टेंजेंट x और q मेरे पास आता है sin x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF e रेज़ पर इंटीग्रल p dx, this is equals to e raised पर इंटीग्रल 2 tangent x और we can say that e raised पर minus 2 log mod cos x। याद कीजिए यहाँ पे tangent x का इंटीग्रेशन होता है minus log mod cos x। so this will be equals to e raised पर log of cos x raised पर minus 2। e और log रिमूव हो जाएंगे, its answer will be cos x raised पर minus 2 और we can say that 1 over cos square x। और in other words हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आ रहा है e raised पर इंटीग्रल p dx that was equals to secant square x। therefore solution of differential equation is y into e raised पर इंटीग्रल p dx is equals to इंटीग्रल q into e raised पर इंटीग्रल p dx into dx plus c।
प्लस सी, क्योंकि अभी हम लोग जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, सी की वैल्यू बाद में फाइंड आउट करेंगे. सो इट विल बी इक्वल्स टू y into secant square x, क्योंकि बेटा e रेज पर इंटीग्रल p dx की डायरेक्ट वैल्यू secant square x आई थी. दिस इज इक्वल्स टू q sin x into secant square x dx plus c. नाउ बेटा जी इसको secant square x को मैं 1 over cos square x लिख रहा हूं फॉर द टाइमिंग. y into secant square x is equals to, this will be termed as tangent x into secant x dx plus c. तो जी secant x जो secant square x है उसको 1 over cos square x लिख लिया और एक cos x को sin x के नीचे ले जाते हैं. जब sin x over cos x will become tangent x और जो 1 cos x बचा था वो अगेन secant x ही रह जाएगा आपके पास. ठीक है जी. नाउ दिस इज y into secant square x और उसके बाद secant x tangent x का इंटीग्रल हमारे पास होता है secant x plus c. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. दिस इज द जनरल सॉल्यूशन बेटा, लेकिन हम लोगों को पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है यूजिंग दीस कंडीशंस. y is equals to 0 when x is equals to pi by 3. using given conditions y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू pi by 3 पुट करते हैं. 0 मल्टीप्लाई बाय secant स्क्वायर pi by 3 is equals to secant pi by 3 plus c. लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी. secant pi by 3 मतलब secant 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2 plus c, so c is equals to -2. बेटा जी ये वैल्यू वाला टेबल हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है. ठीक है जी. वहीं से secant 60 की वैल्यू 2 आती है. अब c की वैल्यू -2 आ गई. पुट इन इक्वेशन 1. therefore particular solution is, ये हो जाएगा y into secant square x is equals to secant x minus 2, and this is your required particular solution for this differential equation. Question number 15, it is dy by dx minus 3y cotangent x is equals to sin 2x और साथ में हमको कंडीशन गिवन है y is equals to 2 when x is equals to pi by 2. ये कंडीशन हम लोग को गिवन है. चलिए इसको कंपेयर करते हैं. कंपेयर विद dy by dx plus py is equals to q. बेटा जी p की वैल्यू हमारे पास आती है -3 कोटेंजेंट x. देखिए यहाँ पे प्लस का p और यहाँ पे माइनस है, इसलिए p की वैल्यू -3 कोटेंजेंट x और q की वैल्यू हमारे पास sin 2x. नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर if is equals to e raised power integral p dx, यानी कि e raised power integral -3 कोटेंजेंट x और कोटेंजेंट x का इंटीग्रेशन बेटा हमारे पास होता है e raised power -3 log mod sin x. So it will become e raised power log mod sin x की पावर -3 और we can say that sin x raised power -3 will be your integrating factor. और in other words हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 over sin x raised power 3. ठीक है जी. और we can say that 1 over sin x raised power 3 will be your integrating factor. Therefore सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा. सॉल्यूशन का फिर से वही फार्मूला लिखने जा रहा हूं मैं. y into e raised power integral p dx is equals to integral q into e raised power integral p dx into dx plus c. Now this will become equals to, हाँ जी बेटा जी, y into sin x raised power 3 या ऐसे कर लेते हैं y over sin x sin cube x लिख लेते हैं is equals to integral sin 2x into 1 over sin cube x dx plus c y over sin cube x and this will be equals to बेटा जी sin raised power -2x into cos x dx plus c. sin 2x का 2 बाहर आ जाएगा. sin 2x का फार्मूला होता है 2 sin x cos x. ठीक है जी. एक sin x नीचे वाले sin cube x के साथ कट जाएगा और 2 जो है बाहर आ गया. अब जो डिनोमिनेटर में sin square x था इसको मैंने ऊपर लिख लिया और मैंने ऊपर सिर्फ इसलिए लिखा क्योंकि ये देखिए मेरे पास इस टर्म का डेरिवेटिव साथ में पड़ा हुआ है और हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे fx raised पर n into f dash x वाला.
So its answer will be y over sine cube x is equals to 2 into sine raised power minus 2 plus 1 over minus 2 plus 1 plus c. So y over sine cube x is equals to minus 2 over sine x plus c. इक्वेशन नंबर 1. और अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे टू फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन. फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन हाँ जी, y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू पाई बाय 2, साइन क्यूब पाई बाय 2 is equals to minus 2 over sine pi by 2 plus c. So it will be equals to 2 is equals to minus 2 plus c. तो c की वैल्यू मेरे पास आती है 4. तो यहां से therefore particular solution is y over sine cube x. Sine cube x is equals to minus 2 over sine x plus 4. And you can leave your answer here only, या फिर multiply both sides by sine cube x कर लीजिए. तो y is equals to minus 2 sin square x plus 4 sin cube x आ जाएगा. ठीक है जी, यहीं पे छोड़ना तो यहीं पे छोड़ दीजिए, नहीं तो फर्दर sin cube x के साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा. ठीक है जी. क्वेश्चन इज स्टेटमेंटल क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने को कहा है. Given that the slope of the tangent to the curve at any point xy is equals to sum of coordinates of the point. According to question, slope is equals to sum of coordinates, यानी कि x plus y. coordinates यही होते हैं x, y की फॉर्म के. तो एडिशन हम लोगों को स्लोप के बराबर दी हुई है. एंड वी नो दैट स्लोप को हम लोग जनरली dy by dx के साथ डिनोट करते हैं. स्लोप का फार्मूला होता है ना y2 minus y1 और x2 minus x1. तो y2 minus y1 और x2 minus x1 का मतलब होता है चेंज इन y with respect to change in x, and this depicts dy by dx. अब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx minus y is equals to x फॉर्म की. compare it with dy by dx plus py is equals to q फॉर्म. सो p की वैल्यू -1, q की वैल्यू x. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या बनता है बेटा जी, e रेज पर इंटीग्रल p dx, यानी कि e रेज पर इंटीग्रल -1 into dx. सो e रेज पर -x हमारे पास इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनता है. और जब e रेज पर -x इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा, देन विल से दैट कि हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया. देयरफॉर सॉल्यूशन इज y into e raised power integral p dx is equals to q into e raised power integral p dx into dx plus c. So this will be y into e raised power minus x is equals to q की वैल्यू थी x बेटा जी, x into e raised power minus x dx. यहाँ पे चेक कीजिए Euler integration by parts. So Euler के accordingly x will be the first function, e raised power x will be second function. So y into e raised power minus x is equals to first as it is, second का integral minus integral of derivative of first into integral of second. So this will become y into e raised power minus x is equals to minus x e raised power minus x. चेन रूल छोटा सा लगता है, ठीक है. माइनस x का डेरिवेटिव 1, e raised power minus x का इंटीग्रल e raised power minus x, जिसकी वजह से ये बाहर प्लस का साइन हो जाएगा. So y into e raised power minus x is equals to minus x e raised power minus x minus e raised power minus x plus c आ जाता है. अब यहाँ पे देखिए कि बेटा थ्रू आउट मैं e raised power minus x के साथ डिवाइड कर सकता हूँ. So divide it implies y is equals to minus x minus 1 plus c e raised power x. हम लोग ये कह सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं मल्टीप्लाई बाय e raised power x. Multiply both sides by e raised power x. So this will be equation number 1. अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो मींस वी नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ c. ठीक है जी. When x is equals to 0, y is equals to 0. याद कीजिए क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा हुआ था passes through origin, और मैंने कहा था अंडरलाइन कीजिए, हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है.
यहाँ पे पुट करते हैं 0 इज इक्वल्स टू -0 -1 प्लस c इंटू ई रेज पर 0। तो यहाँ से c की वैल्यू आती है हमारे पास 1, क्योंकि ई रेज पर 0 1 ही हो जाएगा। और उसके बाद पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन 1। और जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं बेटा, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं आंसर, चेक कीजिए y इज इक्वल्स टू -x -1 प्लस ई रेज पर x, क्योंकि c की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है, तो वहां पे हम लोग c की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं। सो आवर आंसर विल बी इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू -x -1 प्लस ई रेज पर x। ठीक है बेटा जी। So I am going to end this meeting. We'll meet Monday with miscellaneous exercise of differential equation.